हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम चैप्टर वेक्टर कर रहे थे। वेक्टर की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम 3rd एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले कुछ वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई भी डाउट अगर किसी बच्चे को है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। हम कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ए हमें ये वेक्टर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड, इनके विद रिस्पेक्ट टू हमें पता है ये कंपोनेंट दिए हैं। ये तो होगा एक्स आई, ये होगा वाई जे और ये होगा जेड के। यही हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट। क्या होते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट का सम क्या होगा, हमारा वेक्टर कहलाएगा। अब बात आई कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मान लो यही हमारे पास वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हमें। तो हमें पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो है हमारा सिंबल। कैसे होगा, हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई की वैल्यू जे की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, और के की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, और उसका क्या कर देंगे, रूट। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का। ज्वाइनिंग द 2 वेक्टर, 2 वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे कोई भी 2 वेक्टर हैं, यहाँ ए है, ये बी है, इसकी वैल्यू भी एक्स वाई जेड के रूप में होगी और इसकी भी एक्स वाई जेड के रूप में होगी। तो यहाँ पे ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, इसमें मान लो एक्स आई है और इसमें क्या है, एक्स वन आई है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स वन इंटू आई, और यहाँ वाई के रूप में क्या है, वाई जे है, और जेड के रूप में क्या है, जेड के है, और यहाँ पे क्या है, वाई वन जे और जेड वन के। तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन जे के। यानी कि आई के कंपोनेंट ऐड होते हैं, जे के होते हैं और के। ठीक है, ये नहीं कि हम आई को जे में, जे को के में ऐड करते हैं, ऐसे नहीं होता। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो, ठीक है। अब तक हमने डायरेक्शन कोसाइन कैसे पढ़ा था, कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा और कोस ऑफ गामा के रूप में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा इसमें वेक्टर के रूप में थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे, ध्यान रखेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो हमें पता है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, ए अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अपॉन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स के नीचे अलग से इसको कर सकते हैं, वाई के नीचे अलग, जेड के नीचे अलग। तो एक्स अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। किसके विद रिस्पेक्ट टू है, ये आई के विद रिस्पेक्ट टू। इसी तरह से वाई के नीचे हो जाएगी यही वैल्यू, और इसी तरह से जेड के नीचे यही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू किसको कंपेयर करेंगी, ये कोस ऑफ अल्फा को, ये कोस ऑफ बीटा को, और ये कोस ऑफ गामा को करेंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.3। क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर पी क्यू ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू हैविंग द फ्लोइंग कोऑर्डिनेट, और आल्सो फाइंड पी क्यू जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड और निकालना है हमें। तो यहाँ देखो पी क्यू है वो एक पॉइंट के रूप में दे रखा है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएं तो क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव आई प्लस माइनस 2 जे, यानी कि P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, नेगेटिव आई नेगेटिव 2 जे। इसी तरह से Q की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो 5i नेगेटिव 6j। अगर यहाँ देखो 2 ऑर्डर में है, अगर 3 ऑर्डर में होता तो क्या लगा देते, साथ में K और लगा देते। यहाँ सिर्फ I और J लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने डायमेंशन में दिए हैं, 2 डायमेंशन में। अब कह रहा है PQ निकालना है। क्या निकालना है, PQ निकालने का तरीका हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पी, ठीक है।
तो हमें पहले किसकी वैल्यू रखनी है, क्यू की। तो कितना आएगा -5i -6j नेगेटिव। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +i +2j। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 5 -4i और माइनस का 4j। ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 16 प्लस 16 का रूट कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 का रूट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या करा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू ये है। फाइंड द वेक्टर पी क्यू। इसी तरह से पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी क्यू फाइंड आउट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्यू नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पी। तो क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास दिस, यहाँ 3 डायमेंशन में आ गया तो आई जे के तक आ गया 3i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5i पॉजिटिव 2j और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2j और -3k। i से i घटेगा, j से j और k से k का ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 नेगेटिव -2i और ये कितना हो जाएगा +5j और ये कितना होगा -k। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द सम। क्या करना, हमें सम करना है। ए वेक्टर दे रखा है और बी एंड सी, इनका सम करना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे i -2j प्लस 4k प्लस इसको रखेंगे तो ये नेगेटिव है तो -2i प्लस 4j प्लस 5k और c को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास +i -6j और -7k। ठीक है, तो i ऐड होगा तो ये कितना बन गया हमारे पास 2 2 0 हो गया 0i और ये कितना हो जाएगा j कितना हुआ प्लस का 2 और माइनस का ये हो गया तो माइनस का 4j 4 और 4 8 प्लस का k। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और पैरेलल टू द वेक्टर दिस, यानी कि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है √3i प्लस j। ठीक है, यानी कि मैं एक इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एक वेक्टर ए है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये मान ली हमने। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको ये ए है, इसका एक वेक्टर फाइंड आउट करना है और वो क्या होना चाहिए यूनिट वेक्टर होना चाहिए और पैरेलल टू दिस, इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। यानी कि आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर फाइंड आउट करो जो क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा और पैरेलल टू दिस होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए है ना, ए वेक्टर का ही मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा तो क्या आएगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई भी ये क्या हो गया ए वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर निकाला है। यस, खुद का यानी कि कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाला तो वो क्या होगा इसके पैरेलल ही होगा, यही तो होगा और अलग नहीं होगा, यही वेक्टर होगा। तो यही वेक्टर हो गया तो ये अपने आप के तो पैरेलल होगा ही होगा। यानी कि कोई भी चीज है वो अपने आप के क्या है पैरेलल ही है। कोई भी दीवार हम देखते हैं तो वो दीवार अपने आप के साथ क्या है पैरेलल ही है। तो हमने क्या किया कि वो कह रहा था कोई भी वेक्टर बनाओ, ये तो नहीं कहा ना इसका नहीं बनाना। तो हमने क्या किया, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर देंगे जो खुद क्या होगा ए के पैरेलल ही होगा। तो ये ए हो गया तो इसका ए कैप निकाल लेते हैं, क्योंकि कैप में क्या होता है यूनिट वेक्टर और क्या होता है निकालने का तरीका ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ए तो है हमारे पास क्या √3i प्लस का j और अपॉन में मैग्नीट्यूड क्या होता है i j k की वैल्यू के स्क्वायर का सम करना होता है। लेकिन यहाँ z तो है ही नहीं तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। तो √3i प्लस j अपॉन में कितना मिलेगा √3 को सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 का रूट, यानी कि √3i प्लस j अपॉन में कितना ये 4 बनेगा, 4 का रूट कितना आएगा 2।
तो ए कैप जो हमारा वेक्टर आया है वो क्या है, √3/2i प्लस j/2। ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये हमारा क्या था, ए था, और इसी का मैंने ए कैप निकाल दिया, यानी कि यूनिट वेक्टर निकाला। उसने कहा था यूनिट वेक्टर ही होना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर निकाल दिया। तो यानी कि खुद का खुद के साथ यूनिट वेक्टर निकाल दिया हमने, जो कि खुद क्या इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल ही होगा, यही हमें शो करना है।